નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોહે સવ્વસાહુણં એસો પંચણમુક્કારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદગુરુ વંદન. જય જય જય. તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 102 102 મોક્ષનો ઉપાય વિશે ચર્ચા ચાલે છે. સૌ સાથે. કર્મ અનંત પ્રકારના તેમાં મુખ્ય 8 તેમાં મુખ્ય મોહની હણાય તે કહું પાઠ. તેમાં મુખ્ય મોહની હણાય તે કહું પાઠ. कर्म अनंत प्रकारना तेमा मुख्य 8 कर्म अनंत प्रकार के हैं, उसमें मुख्य 8 प्रकार के. तेमा मुख्य मोहनीय, उन 8 में भी मुख्य मोहनीय कर्म है. हणाए ते कहूँ पाठ. वो मोहनीय जिस प्रकार से नष्ट हो उस प्रकार का अब मैं बोध देता हूं. कर्म अनंत प्रकारना. कर्म अनंत प्रकार के क्यों हैं? प्रश्न. यस,
कर्म भाव के सापेक्ष है, और जीव अनंत है, और एक जीव के भाव अनंत हैं। कौन से भाव? नैमित्तिक भाव। किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो शुभ अशुभ भाव है उनको नैमित्तिक भाव कहते हैं। वो एक जीव के अनंत हैं, और इसलिए उन नैमित्तिक भावों के सापेक्ष उनका जो निमित्त है वो भी अनंत प्रकार का है। इसलिए कर्म भी अनंत प्रकार के हैं। प्रकृति ना विस्तार थी, ऐसा 254 में था ना। कर्म अनंत प्रकारना છે, અને તેથી દોષ પણ અનંત પ્રકારના છે। પણ તેમાં મુખ્ય દોષ એ છે કે જીવને મુમુક્ષુતા જ ઉત્પન્ન ન થાય। अनंत प्रकार के दोषों में सबसे बड़ा दोष कि इस जीव को इस दुख रूप चतुर्गति से मुक्त होना है, ऐसा भाव ही पैदा नहीं होता। यही सबसे बड़ा दोष है। बाकी तो सब अपराध है और वो दोष है। अपराध और दोष में अंतर कौन बता सकता है? एक जैसे लगते हैं, एक जैसे ही है, पर्यायवाची है। वेरी गुड, गुप्ता जी ने क्या जोरदार बात की। अपराध किया जाता है, दोष स्वयं उत्पन्न होता है। तो ये सब अज्ञान आदि अपने जितने भी है ना, वो सब दोष है अपने। उस दोष के वशीभूत होकर के हम अपराध करते हैं। किसी का वध किया, किस कारण से? अब हत्या कर दी, वो अपराध है। इसका कारण क्या है? तो अंदर जाएंगे तो पता पड़ेंगे कि अपने अज्ञान आदि दोष हैं, उसी के कारण से हम असंयम आदि दोष हैं। असंयम से हमने इसकी हत्या, तो असंयम तो हुआ दोष और हत्या हुआ अपराध। ऐसे ही है। तो हम अपराधी हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपराधी की सजा है, और उसका प्रायश्चित करोगे तो अपराध से मुक्त भी हो जाओगे। पर उस अपराध सजा मिलने के बाद उस अपराध की सजा से तो मुक्त हो गए, पर दोष अगर बाकी है तो दोष की सजा से मुक्त नहीं हो सकते हैं। उस दोष को तो हमें ही निर्मूल करना पड़ेगा। तो कर्म अनंत प्रकारना तेमा मुख्य 8 दोषों के सापेक्ष 8 मुख्य कर्म कर दिए उन्होंने। और दोष है वो गुण के सापेक्ष है। आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है, उसका काम क्या है? जानना, स्व और पर दोनों को जानना। इस ज्ञान को जो आवृत होने में निमित्त है, आवृत करता है ऐसा नहीं हो, आवृत होने में जो निमित्त है उसका नाम ज्ञानावरणीय कर्म है। तो ज्ञानावरणीय कर्म अज्ञान के सापेक्ष है और अज्ञान ज्ञान के सापेक्ष। समझ में आएगी लाइन पूरी? अज्ञान से ज्ञानावरण कर्म है और ज्ञान से अज्ञान है। ज्ञान का विपरीत परिणमन अज्ञान, और उसके कारण से ज्ञानावरण, और ज्ञानावरण के कारण से अज्ञान, और उस अज्ञान का सीधा कर दो तो ज्ञान। ऐसे ही आत्मा में पदार्थ की सत्ता को ग्रहण करने का एक गुण है, उसको दर्शन कहते हैं। उस दर्शन गुण को
जो आवृत करता है अथवा आवृत करने में निमित्त है, उस कर्म पुद्गल का नाम दर्शनावरणी है। जो दर्शन शक्ति को आवृत करता है वो दर्शनावरणी, ज्ञान शक्ति को आवृत करता है वो ज्ञानावरण। और आत्मा में अपने स्वरूप में ही रहने का स्वभाव है, जिसको चारित्र कहते हैं, सुख भी कहते हैं, अलग अलग प्रकार से सुख चारित्र दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जो अपने आत्मा में नहीं रहने देता है, स्वरूप में नहीं रहने देता है, बाहर भटकाता है, उसका नाम मोहनीय कर्म है। तो अंदर नहीं रहने देगा, बाहर भटकाएगा। आत्मा में हमेशा अनंत काल तक एक ही प्रवाह रूप रहने का सामर्थ्य है। आत्मा में हमेशा एक ही प्रवाह रूप रहने का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य का नाम शक्ति है, वीर्य है। उस सामर्थ्य को जो कम कर देता है, आवृत कर देता है, उसका नाम वीर्यांतराय कर्म। लंबे समय तक में एक जैसे नहीं रह सकते अपन। जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। हम ऐसा चाहते हैं कि 1 घंटे तक, अब जब तक स्वाध्याय चलेगा ना 10:15 तक, हिलूंगा ही नहीं मैं। पर थोड़ी देर होती है ना, शक्ति कम पड़ जाती है। पड़ जाती है ना शक्ति कम। किसके कारण से? वीर्यांतराय। एक जैसी स्थिति में हमेशा नहीं रहने देता है। इसलिए तो जब अनंत शक्ति प्रकट होती है तो हमेशा एक जैसा प्रवाह रूप रहता, थकता नहीं हूं। अपन तो किसी को थोड़ा सा भी जानते रहते हैं ना, 2 मिनट जानते रहे थक जाते हैं। अब केवली भगवान तो इस विश्व को जैसा है वैसा अनंत काल से जान रहा है, जैसा परिणमित हो रहा, थकता नहीं अपने ज्ञान से। इसका नाम वीर्य गुण है, और उसको जो आवृत करता है वो वीर्यांतराय नाम का पुद्गल। एक ही पर्याय में, विभा व्यंजन पर्याय में जो रोके रखता है वो आयुष्य कर्म है। ये अभी अपनी कौन सी पर्याय है? ये मनुष्य पर्याय। शास्त्रीय भाषा में इसका नाम क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय। इसको शास्त्रीय भाषा में ऐसा कहते हैं। विभाव तो इसलिए है कि आत्मा का स्वभाव नहीं, मनुष्यपना आत्मा का स्वभाव नहीं। व्यंजन किस लिए है? कि वो अनेक समयवर्ती है, स्थूल है, इसलिए व्यंजन है। और पर्याय इसलिए है कि एक अवस्था है, शाश्वत वस्तु नहीं है। तो विभा व्यंजन पर्याय, एक ही प्रकार की विभा व्यंजन पर्याय में जो टिकाए रखता है उसका नाम आयुष्य कर्म है। आत्मा में एक अमरता नाम का गुण है। मरता नहीं, बार बार जन्मता नहीं, बार बार मरता नहीं, उसको ये ढक देता है। इसी के कारण से तो हम इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मरते क्यों हैं? वास्तव में आत्मा का स्वभाव मरना नहीं है, नाश होना ऐसा नहीं है। विभा व्यंजन की पर्याय की अपेक्षा हो, वैसे स्वभाव की अपेक्षा से तो, अर्थ पर्याय की अपेक्षा से तो हमेशा नाश होता है।
इसको दूसरा अवगाहनत्व गुण से भी जोड़ते हैं, वो समझ लेना। आत्मा में एक गुण है सूक्ष्मत्व। उस सूक्ष्मत्व का अर्थ छोटा नहीं है, उस सूक्ष्मत्व का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान से जानने योग्य, अर्थात जो केवल ज्ञान से ही जानने योग्य है, अन्य किसी परोक्ष ज्ञान से अथवा क्षयोपशमिक ज्ञान के जानने योग्य नहीं है, ऐसा सूक्ष्म परिणमन, उसका नाम सूक्ष्मत्व है। उसका संबंध छोटा होना बड़ा होना प्रदेश से अपेक्षा नहीं है उसकी। भले उसकी अवगाहना 550 धनुष हो कि उसकी अवगाहना 3.5 हाथ हो, सिद्ध पर्याय की होती है ना, आपके सूक्ष्मत्व स्वरूप। तो 3.5 हाथ को सूक्ष्म कैसे कहोगे आप? 525 हाथ वाले को धनुष, सॉरी हाथ नहीं धनुष, 525 धनुष वाले को सूक्ष्म कैसे कहोगे आप? अभी बाहुबली स्वामी सिद्धशिला पर 525 धनुष जितने हैं वो वहां स्थिर है, थोड़े से न्यून हो गए, ठीक है वो, तो उस अपेक्षा से सूक्ष्मता नहीं है, परंतु उनकी जो उस प्रकार का प्रदेशों का संयोजन है, परंतु उसका जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है। सिद्ध का स्वरूप, उस सिद्ध के स्वरूप को केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी ज्ञान के द्वारा उस सूक्ष्म स्वरूप को जाना नहीं जा सकता है। उसका अर्थ अरूपी ऐसा भी नहीं है, उसका अर्थ सूक्ष्म परिणमन है बस, कि जो केवल ज्ञान निरावृत ज्ञान ही जान सकता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को जो आवृत कर देता है और उसको स्थूल बना देता है, वो नाम कर्म है। उसको स्थूल बनाएगा, हाथ पैर लगाएगा न, अंग लगाएगा न, प्रत्यंग लगाएगा न, उसका रूप रंग करेगा न, बहुत सारा चीजें कर देता है वो। किसी की काया को बहुत निगोदिया जैसे छोटी कर देता है, किसी की काया को बहुत बड़ी कर देता है ना, ये सारी चीज। नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं, ऐसा नहीं कि शरीर ही नाम कर्म है, गतियों में अलग अलग प्रकार की गतियां हैं, ये भी नाम कर्म, अलग अलग प्रकार शरीर ये भी नाम कर्म है, इंद्रिया भी नाम कर्म है, जाति अलग अलग प्रकार की ये भी नाम कर्म है, संस्थान है वो भी नाम कर्म है, अपना जो बंधन है वो भी नाम कर्म है, संघात है वो भी नाम कर्म है, स्पर्श है वो भी नाम कर्म है, रस है वो भी नाम कर्म है, वर्ण है वो भी नाम कर्म है, गंध है वो भी नाम कर्म है, अगुरु लघु छोटा बड़ा नहीं है, अपने वजन को उठा सकते वो भी नाम कर्म है। ऐसे नाम कर्म के 93 भेद हैं। हमारा चलना फिरना भी नाम कर्म है, हमारे अंदर जो आभा वगैरह है वो भी नाम कर्म, हमारी प्रसिद्धि हो रही है अथवा अप्रसिद्धि हो रही है वो भी नाम कर्म, हम सुंदर दिखते हैं अथवा कुरूप दिखते हैं वो भी नाम कर्म, हम प्रीतिकर हैं अथवा अप्रीतिकर हैं वो भी नाम कर्म। ऐसे नाम कर्म बहुत सारे, उसका काम यही है कि हमारे उस सूक्ष्म आत्म स्वरूप को, परिणमन को वो ढक देता है, केवली के स्थूल कर देता है, छद्मस्त के जानने योग्य भी कर देता है, इसका नाम कर्म। एक होता है गोत्र कर्म। आत्मा का स्वभाव ऊंच नीच नहीं है, आत्मा का स्वभाव स्वम स्वभावी है, उसको उच्च नीच कर देता है, कभी उच्च गोत्र में ले जाता है और कभी नीच गोत्र में ले जाता है, ये गोत्र कर्म कहलाता है। और आत्मा का स्वभाव
अटकना नहीं है, अपने आप को अव्ययबाद अनुभव करना है, निराबाद रूप से अपने स्वरूप में रहना है। कोई बाधा नहीं, न ज्ञान में बाधा, न दर्शन में बाधा, न शक्ति में बाधा, न सुख में बाधा, किसी प्रकार कोई बाधा नहीं। ऐसा अव्ययबाद अपना स्वरूप है। उस अव्ययबाद स्वरूप को जो ढक देता है, आवृत करता है अथवा उसमें उसका घात करता है, उसका नाम है वेदनीय कर्म। वो क्या करता है कि क्षण क्षण सुख दुख का अनुभव कराता है, अटकाता है, अव्ययबाद रहने नहीं देता है, बाधा पहुंचाता रहता है। जब तक वो वेदनीय कर्म है तब तक अव्ययबाद स्वरूप प्रकट होता नहीं। ये मुख्य 8 कर्म है। फिर उनके अलग अलग प्रकार अलग है। ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? 5। दर्शनावरण के 9, मोहनी के 28, अंतराय के 5, नाम कर्म के 3 और आयु कर्म के 4, गोत्र कर्म के 2 और वेदनीय के 3, 2। वेरी गुड, इतना तो सबको आता है। ज्ञानावरण के 5 भेद किसको याद है बहनों में? हाथ ऊंचो करो। प्रज्ञा बाग छेल्ले कौन? निरूबा, बोलो ना ना, ज्ञानावरण के भेद, ज्ञानावरण के 5 भेद ऐसे बताए ना। हाँ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण के 9 भेद बताना जरा भाइयों में से किसको आता है, हाथ खड़ा कर। ये तो सामान्य चीजें, थोड़ी परीक्षा। नहीं याद है किसी को? हितेश भैया को याद है? हैं? बहुत सारी निद्रा निकालते हो, सारी निद्रा का नाम याद है आपको? हाँ, वही 5 याद है जो आपको सहायता करते हो, बाकी याद नहीं है। हाँ, मितेश भाई बताएंगे। वो तो सब निद्रा वाले ही बता रहे हो आप जो हमको हेल्प करता है वही। पहले के भी तो बताओ। हाँ, क्रम से बताओ। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। आगे समझ में अब बोल सकते हो? हितेश भैया बोलना। चक्षु, दर्शनावरण की बात, चक्षु दर्शनावरण, वेरी गुड। अवधि दर्शनावरण, वेरी गुड। चक्षु के बाद अचक्षु भूल गए, अचक्षु दर्शनावरण। हाँ, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, वेरी गुड। निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण, स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण, वेरी गुड। आ गया है। अच्छा, अचक्षु दर्शनावरण क्या है, कौन समझाएगा? अचक्षु दर्शनावरण क्या है? हाँ, दूसरी इंद्रिय से क्या? दूसरी इंद्रिय मतलब क्या? दर्शन होता, हाँ,
बराबर समझ में आई वस्तु। चक्षु दर्शनावरण नाम उसका है। आंख के निमित्त से जो दर्शन होता था उस दर्शन को जो रोकता है वो चक्षु दर्शनावरण। और चक्षु दर्शनावरण का क्या है? तो आंख के अतिरिक्त शेष 4 इंद्रियां और एक 9 इंद्रिय मन, उनके निमित्त से जो वस्तु सामान्य का प्रतिभास होता था उसको जो रोकता है वो अचक्षु दर्शनावरण। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता था वो अवधि दर्शनावरण, और केवल ज्ञान के साथ जो वस्तु सामान्य का दर्शन होता है वो केवल दर्शन, उसको जो रोकता है वो केवल दर्शनावरण। इस प्रकार से सबको जो थकान के कारण से निद्रा लाता है उसका नाम निद्रा दर्शनावरण। और नींद से उठने के बाद फिर से नींद आती, ऐसा है ना, एक बार उठ जाते हैं फिर सो जाते हैं वो निद्रा। निद्रा प्रचला क्या है? नींद में बड़बड़ करता है, किसी को बोलता रहता है, कभी थोड़ा बहुत लार टपकती है मुंह से, ये सब प्रचला। और प्रचला प्रचला में नींद में ही फाइटिंग कर लेता है, वहीं हो खाट पे ही, हाँ, जोर जोर से गालियां भी दे लेता है, किसी को बुला भी लेता है, आवाज भी लगा देता है, पास में कोई सोया हो तो 1-2 मुक्के भी लगा लेता है। ये सब चीजें प्रचला प्रचला है। वो तो सोया हुआ ही है फिर सो जाता है, ऐसा नहीं है, वो जाग करके नहीं कर रहा, वो नींद में ही कर रहा है, वो सब नींद में ही आपको मुक्का लगा रहा है। वो इतनी प्रगाढ़ निद्रा है कि शरीर की कोई क्रिया कर रहा है वो भी भान नहीं है उसको। इतनी प्रगाढ़ निद्रा का नाम प्रचला प्रचला है। इसका मतलब निद्रा कम आ रही है ऐसा नहीं, वो प्रगाढ़ता बढ़ रही है आगे आगे उसकी। और स्त्यान ग्रंथि में सबसे अधिक प्रगाढ़ता है, वहां खड़ा हो जाता है, अपना दरवाजा खोल के दूसरे घर पे चला जाता है, वो उसके शत्रु के घर पे, और ताला तोड़ देता है। इतनी शक्ति आ जाती हो, ताला तोड़ देता है, ताला तोड़ करके उसका गला दबा करके मार के आ जाता है, वापस सो जाता है। फिर पुलिस ये हमेशा अनिष्ट कार्यों में ही होता है। इष्ट कार्यों में स्त्यान गृद्धि का उदय अनिष्ट कार्य के लिए होता है, इष्ट कार्य के लिए कदापि नहीं होता है इसका। अब पुलिस आई और उसके कुछ रह गए, उसके कुछ निशान विशान वगैरह, अथवा कुछ गिर गया हो, वे आप कल इनके रात इनके घर गए तो पता ही नहीं ऐसी ये निद्रा वो प्रगाढ़ता दर्शाती। ये सब किसके खेल हैं? ये सब दर्शनावरण कर्म के खेल है। पर आप पुलिस को ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे तो इस प्रकार की निद्रा का उदय था, मैं क्या करूं, क्योंकि कर्म तो आपने अपराध तो किया, उस अपराध में दोष किसका था? आपके मैं दोषी नहीं, अपराध मेरे से हो गया पर मैं दोषी क्योंकि मैंने अनजाने में किया। तो वास्तव में आपने अनजाने में किया, वास्तव में अनजाने में किया हो, अनजाने में नहीं किया हो आपने। वो आपके दोष के कारण से हुआ है, क्योंकि आपने ऐसा बांधा दर्शनावरण कि पता नहीं चलेगा, ऐसे भी आपसे दोष होते रहेंगे, अपराध होते रहेंगे, जो आपको भी पता नहीं चले। इतनी बेहोशी, मतलब इतनी बेहोशी है, जैसे दारू पीता है ना कोई व्यक्ति, बेहोश हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं, जो ये हत्या करने वाले हैं, नहीं सब चीजें दारू पी के जाते हैं। कुछ भी खराब काम करना है ना, दारू पी के जाते हैं। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अगर फिर बाद में पुलिस की सब रिपोर्ट होगी वगैरह, और अगर किसी को मार गया, कोई मर गया वगैरह, और अगर केस चला, तो अगर उस समय वो दारू पिया हुआ ऐसा सिद्ध हो तो उसके ऊपर मुकदमे धाराएं थोड़ी कम चलती है।
क्योंकि दारू पिया व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, उसके भान में नहीं था वो, इसलिए इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि इसने मारा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। संविधान में ऐसा ही, ये तो दारू पिया हुआ था, तो उसको हत्या का लगता नहीं है उसके ऊपर। हाँ, दारू पीने का लगेगा, और भी थोड़ा बहुत लगे, हत्या का नहीं लगे। देखो कितने चालाक हो गए, पर यहां भगवान के दरबार में नहीं चलता आपके यहां नहीं चलेगा, आपका इतना जबरदस्त कर्म का बंद होगा, क्योंकि एक तो आपने हत्या का इरादा में फिर मायाचारी भी जोड़ी, सारे दोष आपने एक साथ किए, और उसका जो बंद होगा ना वो बहुत जबरदस्त होगा। एक फांसी नहीं होगी, नरकों में आपको रोज 1000 बार मारा जाएगा, एक बार नहीं 1000 बार मारा जाएगा आपको। इतना प्रगाढ़ मायाचारी के साथ जो करते हैं, तो वो दोष किसका? मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो नींद में था। तो दर्शनावरणी बांधा किसने? दूसरों ने थोड़ी बांधा था दर्शनावरणी, हमने ही अज्ञान से बांधा था। आज वो दोष का उदय आ रहा है तो आप अपराधी बन रहे हो, तो आपका दोष आपको अपराधी बना रहा है। અમે કર્મ બાંધ્યા છે માટે અમારો दोष છે, दोष हमारा है। ऐसे ये 8 प्रकार के कर्म हैं, पर उसमें हाँ पूछो। यस, वेरी गुड। मितेश भाई का प्रश्न ऐसा है कि अगुरु लघु गुण है, वो अलग अलग प्रकार से उनको समझाया गया, 2-3 प्रकार से समझाया गया। एक यहां पर कर्म के अर्थ में समझाया है कि अगुरु लघु कर्म क्या है और उससे संबंधित गुण क्या है। तो ये जो अगुरु लघु कर्म है वो 2 प्रकार से आता है, एक तो नाम कर्म में भी है, एक गोत्र कर्म में भी है, और एक अर्थ पर्याय को करने वाले गुण के रूप में भी है। तीनों प्रकार से समझाएंगे ये क्या है। तो एक तो नाम कर्म में अगुरु लघु नाम कर्म है, उसका काम क्या है कि ऐसे शरीर की रचना, शरीर में मतलब इस प्रकार की विशेषता पैदा करना कि अपना शरीर न तो इतना भारी हो कि अपना ही वजन नहीं उठा सके और पत्थर की तरह लोहे के खंड की तरह पड़ा ही रहे, और न ही इतना हल्का हो अपना शरीर कि वो ऊपर हवा में उड़ता रहे। अपने शरीर को हम उसका वजन उठा सकते हैं, ऐसा न हल्का होने देना न भारी होने देना, इसका नाम अगुरु लघु नाम कर्म। ये बात समझ में आ गई? अब ये अगुरु लघु गोत्र कर्म में भी है, गुण आएगा कि सांसारिक दृष्टि से जो ऊंचा नीचा माना जाता है गोत्र संस्कार की अपेक्षा से, तो वो संस्कारों का आरोपण करता है। तो गोत्र कर्म के कारण से क्या होता है कि वो कर्म है, वो गुण है, वो आवृत हो जाता है और वो छोटा बड़ा हो जाता है। कहीं कहीं नीच कुल में चला गया, कहीं उच्च कुल में चला गया। ये अगुरु लघु गुण का काम क्या है? अब जो अर्थ व्यंजन अर्थ पर्याय में काम आता है वो षट स्थानक हानि वृद्धि करते रहना, 12 प्रकार से होती है षट स्थानक हानि वृद्धि। वो अपने ही आत्मा में इस प्रकार हमेशा परिणमन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है, पर बैलेंस बना करके रखता है। इसी का दूसरा काम कि एक अपने द्रव्य के गुण न कम होने देता है, न दूसरे द्रव्य का कोई गुण लेकर के अपने गुणों में वृद्धि कर लेता है। जैसे अपने अनंत गुण हैं,
इसमें से एक आध गुण किसी और को दे दिया, ऐसा ये अगुरु लघु नहीं होने देता है। अथवा दूसरे के अंदर का गुण अपने में ले लिया, ऐसा ये अगुरु लघु गुण के कारण से ऐसा नहीं होता है। अपने गुण अपने में बने रहते हैं, दूसरे के दूसरे में बने रहते हैं। अपन दूसरे को नहीं दे सकते हैं और न दूसरा अपने को दे सकता है। अगुरु लघु, जैसा है वैसा, छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने द्रव्य की हानि वृद्धि होती नहीं है। अनंत गुणात्मक जैसा है वैसा का वैसा वो हमेशा निगोज में भी ऐसा बना रहता है और सिद्ध में भी ऐसा ही बना रहता। पर्याय की अपेक्षा से उनकी हानि वृद्धि होती है, मूल द्रव्य की अपेक्षा से हानि वृद्धि नहीं होने देता है। इसी का और तीसरा काम कि अपने ही द्रव्य के एक गुण को दूसरे गुण रूप नहीं होने देता है और दूसरे गुण को उस दूसरे रूप, मतलब ज्ञान को कभी दर्शन रूप नहीं होने देगा, दर्शन को कभी ज्ञान रूप नहीं होने देगा। सबको अपने अपना काम कराता रहता है, अपनी अपनी जगह रहो भाई, सबको स्वतंत्रता देता है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देता है। ये अगुरु लघु गुण का काम है। ऐसे अलग अलग प्रकार से अगुरु लघु की विवेचना आती है। सिद्ध भगवान को जो अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ वो क्या है, तो वो षटस्थानक हानि वृद्धि रूप। उनकी केवल ज्ञान की जो पर्याय है उसमें भी षटस्थानक हानि वृद्धि होती रहती है। अब ये षटस्थानक हानि वृद्धि है वो केवली गम्य है। वो कैसे होती है? उनके जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उन अविभाग प्रतिच्छेदों में थोड़ी बहुत हानि वृद्धि होती है। किस प्रकार से, उसका स्वरूप क्या है, उसकी शक्ति कम नहीं पड़ रही है, फिर भी अपने में बने रहते हुए भी अपने अंदर ही कम ज्यादापन होते रहना। कैसे, वो केवल ही जानते। बस आज तक कोई आचार्य इसको नहीं बता सकते। इतना बता सकते हैं कि होता है, उसका स्वरूप क्या है वो तो कोई बता सके। आगम में भी ऐसा ही लिखा है सब जगह कि इसका विशेष स्वरूप केवल ही जानते हैं, हम नहीं जानते इसको। तो अपन केवली होंगे तो पता पड़ेगा उसको कि किस प्रकार से होता। तो ये 8 प्रकार के कर्म हैं, उसमें मुख्य कर्म है वो मोहनीय है। मोहनीय मुख्य क्यों है? मोहनीय ज्यादा स्थिति तक रहता है इसलिए मुख्य है ऐसा नहीं, पर जीव के बंध और मोक्ष में नियामक मोहनीय है। जीव को बंधन मोहनीय से है और मोहनीय से मुक्त हुआ तो जीव मुक्त है। किसी भी कर्म का उदय जीव के बंधन रूप नहीं है, केवल मोहनीय का उदय ही जीव के बंधन रूप है। अगर बाकी के 7 कर्मों का उदय रहे और मोहनीय नहीं है तो वो मुक्त है ही ना। केवली के मोहनीय नहीं है। और 12वें गुण स्थान में देखो, संपूर्ण वितराग हो गया है क्षीणमोह गुण स्थान में। वहां ज्ञानावरण भी है, दर्शनावरण भी है, अंतराय भी है, आयु भी है, नाम भी है, गोत्र भी है, वेदनीय भी है, सब हैं। परंतु उनको किसी प्रकार की कोई कमी है? समाधि में कोई कमी नहीं, उनके कुछ नहीं चाहिए, कषाय समाप्त होगी। तो वास्तव में बंधनकारी दुखदायी हैं वो केवल मोहनीय कर्म है और कोई दुखदायी नहीं है। अगर वो निकल गया, उसको जीत लिया, तो हमने अपने आप को जीत लिया। ज्ञानावरण को रहना हो तो रहो, एक शब्द नहीं आए ना अपने को, कुछ भी नहीं आए, तो भी हमको कोई दुख नहीं है इससे। शिव भूति मुनि को कुछ नहीं आता था, कुछ भी याद नहीं रहता था उनको। मारुष मातुष वो भी याद नहीं रहा उनको, मास्तुष मास्तुष हो गया उसका भी। परंतु ऐसा करते करते हुआ क्या, उनके मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट हो गया तो ज्ञानावरण का कितना जबरदस्त उदय, और मोह नष्ट हो गया तो केवली हो गया।
इसलिए ज्ञानावरण कुछ नहीं कर रहा है, दर्शनावरण कुछ नहीं कर रहा है, कुछ होता है। मोहनीय के सद्भाव में वो सब कुछ करते हैं। अगर इन सब कर्मों को मोहनीय का साथ मिल जाए तो ये अपना रंग दिखाएंगे सब, और अगर उनको मोहनीय का साथ नहीं मिले तो ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मोहनीय कर्म है। वो राजा होता है ना, सेना, जैसे ही पता पड़ा कि राजा मूर्छित हो गया है, सेना क्या करेगी? लड़ेगी, भागेगी, चलो भाई चलो, अपना काम नहीं है। और वैसे मूर्छित राजा वापस आ गया, होश होश में आ गया और वापस आके खड़ा हो गया, वो भी सब वापस आ जाते। तो बाकी सब सेना है और ये मोहनी है, वो सेनापति है। उसके दम पे वो सब निकल रहे हैं। उसका दम जब तक है तब तक हमारा संसार है, और इस मोहनी का दम समाप्त हो गया तो हमारा संसार रहता नहीं है। इसलिए कहा है हणाए ते कहूं पाठ। आठों कर्मों के विषय में हम नहीं कहेंगे, आठों कर्म बंधनकारी हैं, परंतु सारे सारे का वर्णन करेंगे तो विषय बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए बंधन में जो मुख्य नियामक है उसी की बात करेंगे अपन, और वो मोहनीय कर्म है, तो हम उसका पाठ, उसकी शिक्षा, उसका उपदेश अब हम देंगे कि वो क्या है, कितने प्रकार का है, काम क्या है। ये सारा अक्षर हम आगे आपको बताएंगे, इसको कल बात करेंगे नेक्स्ट उसकी। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु वंदन। जय